जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, गुरु जी की लाडली बेटी सरिता। संगत जी, यहाँ पे हम आपको सुनाएंगे आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें लिख के भेजती हैं या रिकॉर्ड करके भेजती हैं। आप भी अपने सत्संग में भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो जिस भी संगत के पास मेरा पुराना नंबर है जहाँ पे सत्संग सेंड करते थे, वो नंबर किसी वजह से मिसप्लेस हो गया है, तो आपको जो नया नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप उस पे ही अपने सत्संग मुझे शेयर करें। आपके सत्संग तुरंत से शेयर कर दिए जाएंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट कर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिए। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग, बहुत सारे सत्संग मिलते हैं जो बिल्कुल सही होते हैं, और मुझे इसका अनंतम शुक्राना है कि गुरुपा इतना ध्यान देते हैं। मुझे गुरुजी ने एक्सीडेंट के बहुत सारे सत्संग सुनवाए और उस समय मुझे बहुत आ रहे थे, और वो टाइम भी ऐसा था कि मुझे कहीं ना कहीं से कॉल आ जा रही थी कि मुझे जाना है, मुझे आना है, बुला रहे थे काफ़ी लोग। और मैं उस चीज़ को गुरुजी के सत्संग के सुनने के बाद उस चीज़ को मैंने ध्यान दिया और मैं समझ गई ये कोई नेगेटिविटी है जो जो जिससे मुझे हार्म हो सकता है, और गुरुजी इससे कई संकेत भी दे रहे हैं मुझे और कष्ट कटवा रहे हैं और मुझे इसको बता भी रहे हैं। तो मैंने उस चीज़ को गुरुजी की आज्ञा मानकर कुछ दिन के लिए डाला और मेरे अपने गुरुजी की आज्ञा को सर्वोपरि रख पाई मैं। और इसके लिए गुरुपा, मेरा आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने मुझे बचाया और मैं आपकी आज्ञा को समझ के उसको सर्व महत्व दे पाई। कि सबसे पहले मुझे ये समझना है कि हाँ, मुझे नहीं जाना है, इस समय सही नहीं है, और इस समय सबसे पहले और भी चीज़ें नहीं बिगड़ी हैं, मैं ही मेरे ही साथ हो सकता है, और गुरुपा की आज्ञा यही है, मैं इस जगह नहीं गई। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और दूसरा फिर संगत जी, मेरा एक और सत्संग है कि मुझे बार बार नहीं, एक ही मैसेज आता है, और मैंने उस मैसेज को सुना तो उसमें था कि जूट के बैग में 3 चीज़ें कोई डाल दिया था, सत्संग के अंदर था। जूट के बैग से किसी तरह उनके घर में कोई सामान चला गया था संगत जी के घर में, जिससे गुरुजी ने उससे उनकी बहन के थ्रू वो मैसेज डलवाया था, और उसको उन्होंने फेक गुरुजी ने वहाँ उनको रक्षा की। और मैंने ये सत्संग सुना तो मैं नहीं समझ पाई, फिर मैंने गुरुजी की आज्ञा मान के सत्संग को शुक्राना किया और अपना नहीं समझ पाई कि मैंने कैसे रिलेट होगा, क्योंकि मेरे घर में कोई मानता नहीं और मैं किसी को ऐसे बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने ध्यान दिया संगत जी कि अगले दिन मैं गई थी किसी के घर, अपनी बहन के घर ही गई थी, और मैं ही जूट का बैग दे गई थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे ध्यान नहीं था और जल्दी में मुझे जाना पड़ा, और मैंने जो फटाफट में सामान उठाए उनको एडजस्ट करने के लिए मैंने जो भी चीज़ उठाई उसमें मैंने एक बैग भी उठा लिया था, और वहाँ मेरे साथ हो सकता था। मैं जानती हूँ वो किस तरह से गुरुपाद मुझे संकेत दिए थे। वहाँ कुछ लोग हैं ऐसे, तो मुझे पहले ही सत्संग सुन लिया था, तो गुरुपा ने मुझे आगाह भी कर दिया था, और वहाँ पे मुझे एकदम सुरक्षित मुझे वहाँ पहुँचा के मुझे वापस भी आ गई थी मैं। तो उसका अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और आप इतना ख्याल रखते हैं, और आप सबका ख्याल रखिए, सब लोग आपको बहुत प्यार करें। गुरुपा, आपकी आध्यात्म का जो हमारा मार्ग है, हमारी जो जर्नी है आपसे, इस अध्यात्म का हम उसे पूर्ण कर पाए गुरुपा, और भी जो हमारी खुशियाँ हैं, जो हमारे लिए अच्छा है, वो भी बहुत सब कुछ हमें हमारी संगत को और अच्छे लोगों को बहुत अच्छे से मिल जाए। हे गुरुपा, हमें इतने दुख ना झेलना पड़े कभी। मैं तो मेरे फादर के लिए बहुत ज़्यादा मनाती हूँ गुरुपा। आप प्लीज़ प्लीज़ उन्हें बहुत अच्छा जीवन दीजिए और मुझे जल्दी से बेटे उनसे मिला दीजिए।
संगत जी, मेरा एक और सत्संग है कि गुरुजी ने का मैसेज आ रहा था कि चावल और चीनी खाना बंद कर दे। मतलब उससे हो सकता है कुछ नुकसान होने वाला हो, जैसे आगे कोई शुगर की बीमारी हो सकती थी। तो मैंने गुरुपा की आज्ञा मान के उस चीज़ को बंद कर दिया। चावल मैंने बंद कर दिया था। और चाय गुरुपा का कभी कभी आता था तो मैं कभी कभार पीती थी। मैंने सत्संग में सुना था तो आंटी जी भी बता रही थी, उन्होंने गुरुपा से अरदास लगाई थी तो थोड़ी बहुत चाय उन्होंने पी थी और गुरुपा के आदेश से ही पी थी। तो मुझे भी ये हो गया था कि हम चाय पी सकते हैं, पर मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ, मेरी आदत नहीं है। मुझे गुरुपा मतलब मैंने छोड़ दी थी बहुत पहले ही, क्योंकि वो सेहत के लिए मतलब मैंने कहीं पढ़ा था तो मेरी आदत में आ गया था तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर गुरुपा से जुड़ने के बाद वो मेरी आदत मतलब मैं गुरुपा के लिए बनाती हूँ और साथ में अपने भी लेती हूँ। तो फिर अभी तो थोड़ी आदत हो गई थी, थोड़ा अजीब लगता था। तो ऐसा हुआ कि मुझे इस बीच जब गुरुजी ने मुझे समझाया कि मुझे नहीं लेना था, तो मुझे बहुत ज़्यादा आना जाना पड़ रहा था, काफ़ी जगह मुझे घूमना, बाहर जाना पड़ रहा था किसी के ट्रीटमेंट के लिए, कहीं किसी ना किसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रहना पड़ रहा था। तो वहाँ पे उस टाइम पे जो अवेलेबल होता है हमें तो वही खाना होता है। मतलब मैं किसी के घर जाके भी ये नहीं बोल सकती हूँ। तो मैंने उस टाइम पे गुरुजी से माफ़ी मांग के ही खाया था और मतलब मैं उतने मन से नहीं खाती थी। मुझे याद रहता था कि मेरे गुरुपा ने मुझे बोल रखा है, तो मैं कोशिश बस माफ़ी मांग के खा लेती थी गुरुजी से। और फिर एक दिन मुझे गुरुपा का मैसेज आया, सिंपल दाल चावल का भोग लगा, कड़े प्रसाद और दाल चावल, मतलब ऐसे था कुछ। मुझे एकदम पंजाबी नहीं आती है तो मैं उस भाषा में नहीं बोल पा रही हूँ। तो मैं बहुत खुश हुई कि मतलब नॉर्मली मतलब एक मना करने पे खाना और एक इंसान गुरु जी के आदेश पे खाना वो कितना अलग होता है। तो मैंने उस दिन बहुत अच्छे से खाया और मतलब बहुत मन से गुरु जी को भोग लगाया और वो खाना सच में बहुत टेस्टी था। बहुत एकदम सिंपल डिश और टेस्टी बहुत थी। तो क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद था। फिर संजय जी, मैंने उसके बाद भी गुरुजी ने मुझे थोड़े दिन के लिए मना कर रखा। फिर मुझे आया था तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अदर ऑप्शन ढूंढने लगी, क्योंकि चावल के बिना मतलब हम लोग को आदत होती है और हम लोग के और वो बनने में भी इजी होता है, तो हमारी आदत में वो आ जाता है, लोग घर में खाया भी जाता है इंडिया में इतना ज़्यादा। तो मेरे अभी वही आदत है। फिर मैं अदर ऑप्शंस ढूंढने लगी कि मैं क्या खाऊं कि मुझे मतलब सही लगे। तो मैंने सोचा था ना, मैं इडली वगैरह डोसा वगैरह चावल की जगह मैं सूजी में और उस चीज़ अदर चीज़ में बना के खा लूँगी। तो गुरुजी ने उसके लिए भी सत्संग कराया है कि उस आंटी जी हैं, वो एक आंटी संगत आंटी थी, उनको एलर्जी हो गई थी। तो उन्हें वो पता नहीं चल रहा था, एलर्जी हो जाती थी और वो बार बार मतलब नहीं जान पाई। बाद में उन्हें टेस्ट करने के लिए बोला तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला तो उन्होंने गुरुजी से अरदास लगाई। तब गुरुजी ने बताया कि जो सूजी है वो इस समय नहीं खाना है। तो मैं गुरुजी उन्हें नहीं खाना है या मेरे लिए है कि मुझे इस समय नहीं खाना है, तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं समझ गई आपकी सारे मैसेज को और अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत बातें करनी है आपके से। आप जल्दी से आओ, आप अपना गिफ्ट बोलते हो, आप मुझे जल्दी से दो गुरुपा। मैं बहुत 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 लालची हूँ। जब मुझे मेरे अपने फेवरेट भगवान, अपने फेवरेट लोगों, अपने फेवरेट दोस्तों से कुछ मिलता है या अपने गुरुपा से मिलता है तो मैं उस मामले में हूँ। और बाकी अनजान लोग भी या फिर जो अच्छे नेचर के नहीं, तो उस मामले में मैं कहती हूँ नहीं भाई, उस टाइम पे मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अगर गुरुपा का ब्लेसिंग और वो सारी चीज़ें वो मुझे भर भर के चाहिए गुरुपा। तो मुझे माफ़ करना, मैं मांग रही हूँ और बोल बोल के मांग रही हूँ गुरुपा। तो आप जल्दी से दीजिए, मुझे आपके बहुत मैसेज आते हैं तो मुझे तो चाहिए ही, आप मुझे दो। तो कोई भी साथी गुरुपा, कोई भी गलती हुई हो संगत जी
तो फिर मैं एक बार और माफ़ी मांगती हूँ और यहीं अपने सत्संग को अभी के लिए यहाँ पे रोक के मैं अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ, जिसे मैं अपनी जो होते इतने चमत्कार होते हैं जिन्हें मैं वर्ल्ड में बयान नहीं कर पाती। बीच में तो मैं उसको लिखने के लिए सोचती थी कि ऐसे वो भी मुझसे नहीं हो पाया, तो कृपा मैं उसको बयां भी कर पाऊँ। आपकी महिमा इतनी है कि मैं उसको समझा भी पाऊँ। हमें इतना प्यारा परिवार मिला है। पहले तो हमें समझ नहीं आता था कि कुछ अगर खुशी भी हो तो हम बताएं, मतलब हम समझाएं कैसे किसी को। बट हमारा परिवार, हमारा संगत परिवार इतना ज़्यादा समझता है इन चीज़ों को, इस चीज़ हम एक दूसरे से कर लेते हैं, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैं अपने सत्संग को शेयर कर लूँ। गुरुपाद मुझे ये भी आशीर्वाद दीजिए और बहुत बहुत सारे आशीर्वाद मिले हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गुरुपा आपकी तरफ से कि मुझे सब कुछ कब हो रहा है। और हो रहा है ये तो मुझे पता है, लेकिन कब, मतलब मैं हूँ एक्साइटेड गुरुपा आपके लिए कि आप जो दो मैं रखने के लिए तैयार हूँ। मतलब सारी ब्लेसिंग, सारे गिफ्ट और आपकी स्माइल। और मैं साथ ही में बताना चाहती हूँ, मुझे गुरुपा का मेरे घर में एक रेड कलर के उसमें मेरे पास रेड चोले में है। और मैं एक दिन उठी सुबह सुबह तो मैंने देखा कि गुरुपा का एक वीडियो चल रहा है जिसमें गुरुपा बहुत शर्मा रहे हैं, मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं, बट एक उस एज में एक जो थोड़ी सी वो होती है इंसान का थोड़ा सा, मतलब शर्माना या फिर बात करते करते, वो वीडियो मुझे बहुत पहले भी मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और एक दिन मैं सुबह सुबह मुझे ब्लेसिंग के रूप में वो वीडियो मिली, मुझे उसका भी अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपने सबके कष्ट घटाए मेरे घर में, मेरे पापा के और मेरे अंकल जी के, मेरी माँ के, बहन के बच्चों के, मतलब आपने ऐसे ऐसे जगह कष्ट कटा दिए जिनके मुझे पता भी नहीं था। और आपने बहुत ज़्यादा लोगों को लाइफ ब्लेसिंग की है, न्यू लाइफ। और अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका। मैं उनकी तरफ, हाँ, मैं आपको बहुत शुक्राना करती हूँ, उनकी तरफ शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप हमें अपने सत्संग जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।